जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 2024 को आज हम अलविदा कहने वाले हैं। 2024 में जो कुछ भी हुआ आप लोगों के सबके सामने रहा। कैसे कैसे कौन कौन सी राशियां मेष से लेकर के और मीन राशि तक का क्या हाल हुआ, ये सब आप लोगों को पता रहा। उसी तरीके से जो हम नव वर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं अंग्रेजी महीना से, क्योंकि हमारे हिंदी महीने से तो 1 अप्रैल से हमारा नया साल शुरू होता है हमारे पत्रे के हिसाब से, लेकिन अंग्रेजी के महीने से जो शुरुआत होता है ये हमारा नव वर्ष जो है ये 1 जनवरी से शुरू होता है। जैसा कि 1 जनवरी से का जो दिन आ रहा है वो बुध आ रहा है। जैसे आज जो है कौन सा दिन है, आज सोमवार है, आज अमावस्या है, मंगलवार को 31 दिसंबर और बुधवार को जो है 1 बुधवार पड़ेगा और उस दिन साल की शुरुआत होगी। जैसा कि बुध को अगर देखा जाए तो बुध ग्रह जो है वो एक तरीके से हमारे बुद्धि का ग्रह है और हमारे व्यापार का ग्रह है, और उसके साथ अगर हम इनको देखते हैं तो ये जो हैं ये भगवान विष्णु के अंशा अवतार, मतलब बुद्ध के अंशा अवतार भगवान विष्णु हैं, यानी उनका जो भगवान है वो विष्णु हैं। इसलिए नव वर्ष पे हम भगवान विष्णु की आराधना करें और माँ लक्ष्मी का दर्शन करके और हम अपनी नव वर्ष की शुरुआत करें। जैसा कि अभी जो प्रत्यक्ष जो ग्रहों का चल रहा है 2025 में बहुत ग्रह बदलने वाले हैं। जैसे राहु और केतु बदलेंगे, 28 मार्च को जो है शनि बदलेगा, शनि जो है कुंभ के घर से मीन के घर में जाएंगे। उसके बाद में गुरु बृहस्पति बदलेंगे। तो ऐसे जो बड़े ग्रह हैं जो लंबे समय तक चलने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारी कुंडली में ग्रह चलते हैं जो काफी समय तक रहते हैं वो शनि है 2.5 साल के लिए, 18 महीने के लिए राहु केतु है और करीब 12-14 महीने के लिए गुरु बृहस्पति हैं। तो इनका बदलाव 2025 जो है ये एक तरीके से अच्छा लाएगा, मिश्रित फल देने वाला होगा। मिश्रित का मतलब होता है कि ना बहुत बुरा करेगा और ना बहुत अच्छा करेगा, मिश्रित फल देगा। कुछ राशियों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा और कुछ राशि ऐसी होंगी जिनको संघर्ष बढ़ाएगा, संघर्ष करवाएगा। तो जो हम नव वर्ष की शुरुआत करेंगे ये भगवान विष्णु से करेंगे, क्योंकि जैसे 2024 जो साल गया है वो शनि का वर्ष कहा गया और जो 2025 जाएगा ये जो है भगवान विष्णु यानी बुद्ध का कहा जाएगा। दिमागी प्रेशर लोगों के बहुत ज्यादा बनेंगे, लेकिन किनको बनेंगे? जो भगवान विष्णु से संबंधित पूजा पाठ नहीं करते उनके लिए थोड़ा सा दिमागी प्रेशर बनेगा। 2025 में बहुत विवाह योग हैं, बहुत शादी का योग बहुत चलेगा, पूरा वर्ष धूमधाम रहेगा और शादियां बहुत होंगी। इसमें जिनके बहुत दिनों से अफेयर चले आ रहे थे और उनका मैरिज तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो 2025 में ऐसे लोगों के मैरिज होंगे, शादियां होंगी और तकरीबन शादियां खुशहाल भी रहेंगी। वैसे बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ने यह कहा है कि बहुत सारे रिश्ते टूटेंगे, परंतु अगर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन यह वर्ष जो है अच्छा रहेगा, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो वाणिज्य करते हैं, जो यानी व्यापार करते हैं, उनके लिए यह साल बहुत अच्छा रहेगा। उनके साथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, व्यापारियों के लिए। और इस वर्ष जो 2025 है यह भारतीय मुद्रा के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आज तक आप सुनते आ रहे थे कि मुद्रा जो है हमारी नोटें घट रही हैं और डॉलर बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारे यहां पर नोट बढ़ेंगी अब।
और हो सकता है कि हमारी जो सरकार है यह हमको कुछ नई सौगात दे सकती है, जैसे कोई बड़ी नोट का आविष्कार करके 2025 में। जैसे आपने देखा कि हमारे देश में 10 रुपए से शुरू होकर के और 500, 1000, 2000 रुपए तक के नोट आए थे। ऐसे संभवतः बड़ी नोट भी आ सकती है जिनको हम 5000 भी कह सकते हैं। ऐसी बड़ी नोटों का भी आविष्कार हो सकता है। बहुत ज्यादा कानून, जो ये कानून है या जो मतलब लोकसभा और राज्यसभा है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन लाए जाएंगे, बहुत परिवर्तन होगा। और परिवर्तन के चक्कर में लोगों में आपसी मतभेद और झगड़े लड़ाई के भी चांस बनेंगे, लेकिन परिवर्तन होगा, बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। इसमें बड़ी बड़ी कानून आएंगे, ट्रैफिक को लेकर के और भूमि को लेकर के और आरक्षण को लेकर के, कई सारी चीजों को लेकर के कानून बनेगा। उसके साथ साथ में लोग जो है देश से विदेश तक का व्यापार जोड़ेंगे। ये वर्ष में देश से विदेश का भी व्यापार जुड़ेगा। वैसे तो देखा जाए तो हमेशा लोग यही कहते हैं कि मतलब बहुत सही नहीं चल रहा है या इस तरीके का है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना मंदी होने के बाद लोग करते हैं। अगर आप विकास का कार्य देखना चाहते हैं तो आप देहातों में जाएं। अब धीरे धीरे क्या है, देहातों में भी शहर बन रहा है, कच्चे घरों को तोड़ करके पक्का बनाया जा रहा है। तो विकास तो अपने सीमा पे चली रहा है। उसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो इस वर्ष जो शनि है वो 28 मार्च 2025 को वो मीन के घर में जाएगा। यानी मीन का घर जो है वो गुरु का घर है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अभी नक्षत्र का परिवर्तन भी हुआ है, शनि ने नक्षत्र परिवर्तन भी किया है। तो जो ये मीन में जाएंगे तो उससे क्या होगा कि नए वर्ष में सिंह राशि वालों के ऊपर ढैया चालू हो जाएगी और उसके बाद में धनु राशि वालों के ऊपर जो है ढैया चालू होगा और मेष के ऊपर जो है 7.5 लागू होगा, 7.5 चलेगा। अब जैसे क्या होता है कि मेष के घर में मेष के ऊपर जब 7.5 चलेगी तो मेष वालों के लिए यह वर्ष जो रहेगा वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहेगा। उनको संघर्ष करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मंगल के घर में जब शनि जाता है, जैसे मंगल का घर हो उसमें शनि चला जाए तो मंगल जो है शनि से वैमनस्यता रखता है, इसलिए शनि को मेष के घर में नीच का बना देता है और वृश्चिक के घर में शत्रु। लेकिन शनि जो है मंगल से मैत्रिक संबंध रखता है, इसलिए जब मंगल मेष के घर में, मंगल के घर में जब शनि जाता है तो जैसा कि मकर के घर में अगर शनि गया तो वो मंगल उच्च का माना जाता है। तो इस कारण से मेष राशि वालों के लिए संघर्ष बढ़ेगा। उनको थोड़ा बहुत व्यापार में भी दिक्कत आएगा, अपनी चीजों को समेटने में उनको टाइम लगेगा। इसलिए अभी से ही मेष राशि वालों को चाहिए कि वो शनि की उपासना शुरू कर दें, शनि की पूजा पाठ शुरू कर दें। देखिए, हर ग्रह जब हमारे घर में आते हैं, जब हमारी कुंडली में आते हैं तो उनका जो कार्य होता है उससे संबंधित वो हमको फल देते हैं। जैसे सूर्य है तो आत्म कारक है, चंद्रमा है मन का कारक है, बुद्ध बुद्धि का कारक है। इसी तरीके से जो शनि है वो दुख का कारक है। शनि जो है वो दुख का कारक है और यह कहा गया कि शनि करे स्थान वृद्धि। शनि जो है स्थान वृद्धि करता है, लेकिन शनि के दृष्टि में दोष माना गया है।
इसलिए जब शनि मीन के घर में जाएगा तो वहां से तृतीय दृष्टि जो है वो वृषभ के ऊपर पड़ेगा। इसलिए वृषभ जो है शनि की मित्र राशि है। इस कारण से वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मेष राशि वालों के लिए संघर्ष रहेगा, लड़ाई झगड़े का काम रहेगा। कहीं ना कहीं वो लिटिगेशन में भी जा सकते हैं, उनके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है, पुलिस के द्वारा प्रताड़ित भी किए जा सकते हैं। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। वहीं अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम क्या होता है कि शनि हमेशा व्यक्ति के कर्मों का फल देता है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसको वैसा फल देगा। अब जैसे कि देखा जाए कि जब सिंह राशि के ऊपर ढैया लगेगा, तो जब सिंह राशि के ऊपर ढैया लगता है तो यहां पर सबसे बड़ा जो ख्याल रखना होता है वो अपने पिता के स्वास्थ्य का और अपने बड़े बेटे का, इनका ध्यान रखना होगा। क्योंकि अभी जो शनि चल रहा है 28 मार्च तक, वो कर्क राशि के ऊपर जो है अष्टम भाव की ढैया है, और उसके बाद में वृश्चिक राशि के ऊपर ढैया चल रहा है। तो 28 मार्च को ये दोनों जो हैं सिंह राशि और वृश्चिक राशि मुक्त हो जाएंगे ढैया से। इसके बाद में यहां पर जो है राहु और केतु का भी बदलाव होगा। राहु केतु का जो बदलाव है वो पर्याय राशियों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव देगा, बहुत अच्छा प्रभाव उनका माना जाएगा। और गुरु बृहस्पति का बदलाव भी बहुत अच्छा माना जाएगा। इसलिए ये जो फल, ये जो वर्ष है, ये मिश्रित फल देने वाला है। इस वर्ष में भी बीमारी अधिकता रहेगी, बीमारियां बढ़ेंगी, लोगों को यात्रा खूब करना पड़ेगा। उसके साथ में क्या होगा कि इस वर्ष तूफान और बरसात, ये कहीं कहीं तो ऐसा होगा कि बाढ़ जैसा बना देगा और कहीं कहीं सूखा जैसा डाल देगा। और खास तौर पे अगर देखा जाए तो तेल के दाम बढ़ सकते हैं। खाद्य सामग्री जो है, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ने का समय आ गया है। 2025 में महंगाई खूब बढ़ेगी, हरी सब्जियों के दाम काफी महंगे हो जाएंगे। सरकारें लाख प्रयास करने के बावजूद भी जमाखोरों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इन चीजों पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। उसके साथ साथ में किसी बड़े नेता 2025 में किसी बड़े नेता का हार्ट से या कैसे भी निधन हो सकता है, जो हमारे देश में इसके लिए जो है शोक मनाया जा सकता है। ये शोक जैसा वो रहेगा। इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो फिल्मी दुनिया में काफी तरक्की होगी। बहुत बड़ी बड़ी मूवी आएंगी जो हिट जाएंगी। बहुत सारे ऐसे कलाकार होंगे जो बहुत छोटे पैमाने पर थे, उनको कम लोग जानते थे, अचानक से उनको पूरी दुनिया जानेगी। बॉर्डर पे तनाव रहेगा, आपस में जो है थोड़ी सी दिक्कतें पड़ोसी देशों से आना ही आना है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली से जो तीसरा भाव है वो हमारे पड़ोसी का है और बुध है, तो बुध को थाली का बैगन कहा गया है। बुध पर्याय उन लोगों के साथ अच्छा काम करता है जिनके ग्रह उसके सपोर्टिंग में कोई ग्रह बैठा हो, और अगर वो खाली बैठा हो तो फिर वो कुछ नहीं करता। बुध का भविष्य कथन कहने में इतना बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन मेडिकल साइंस में जो बुध है इसका बहुत बड़ा रोल होता है।
सबसे पहला नंबर बुध शुगर का कारक, थायराइड का कारक। बुध जो है वो कैंसर का भी कारक होता है। बुध डाइजेशन सिस्टम का भी कारक होता है। बुध जो है बुद्धि का भी कारक होता है। तो इसलिए मेडिकल साइंस में अगर बुध को देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा नाम है। बहुत बीमारी बुध से पैदा होती है। और यह वर्ष जो रहेगा वो बुध के अधीनस्थ रहेगा, क्योंकि शुरुआत बुधवार से होने जा रहा है। इसलिए उथल पुथल भी रहेगा। जांच एजेंसियां भी अपना काम बहुत तेजी से करेंगी। इसके साथ जैसे ये भी देखो कि महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ आ रहा है जो कि अब की बार इलाहाबाद प्रयाग में होगा। ये महाकुंभ को देखते हुए अब की बार धर्म जो होता है, जो धर्म की बातें बहुत बड़े बड़े लोग करेंगे। धर्म में लोगों की रुचि बढ़ेगी। लेकिन पूरे वर्ष प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की उपासना करते रहना है और अपने घर के आंगन में या अपने घर के कहीं भी एक कोने में इस पूरे वर्ष तुलसी का वृक्ष जरूर लगाएं और उसके नीचे घी का दीपक जलाएं। जैसा कि ये जो 9 वर्ष की शुरुआत होने जा रही है, भगवान विष्णु का है, परम वैष्णव का है, इसलिए इसकी शुरुआत मांस मदिरा के साथ ना करें, नहीं तो दिक्कत आएगा। और जो लोग मांस मदिरा का सेवन पूरे वर्ष ज्यादा करेंगे उनको रोग की बढ़ोतरी सबसे ज्यादा होगा। कृषि का उत्पाद जो है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जो है वो कृषि का कारक ग्रह है। बुध कृषि का कारक है। अगर मंगल और बुध का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास में वो भूमि ज्यादा होती है जिस पे कृषि की जाए। इसलिए कृषि के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। 2025 अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ में सिर्फ एक ही चीज में गड़बड़ रहेगी, वो रहेगा रोग के लिए। जो आदमी अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखेगा उनको समस्याएं आ सकती हैं। जैसे जो 9 वर्ष नूतन वर्ष में जो शादियां होंगी, इनमें खास तौर पर शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुभ मुहूर्त पे किया हुआ काम, क्योंकि मिथुन जो होता है, तीसरा घर जो होता है बुध का, ये ऐसा होता है कि ये लापरवाह बहुत हो जाता है। इस तरीके से पूरे वर्ष लापरवाही नहीं करना है, सही समय पर सही काम को निपटा लेना है। दूसरा जो बुध का घर है वो कन्या है। कन्या का सबसे पहला क्या होता है कि कन्या जो है वो हमेशा व्यक्ति के सुबह माइंड कुछ और होता है, दोपहर को माइंड कुछ और होता है और शाम का उनका माइंड कुछ और होता है। इसलिए लोगों का दिमाग भी बदलेगा और खास तौर पे ऐसे में लोगों को अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखना होगा। बाकी ये 9 वर्ष जो है ये बाहर मूवमेंट का भी रहेगा। बहुत सारे लोग जो हैं देश से विदेश जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, ये सब काम भी करेंगे। दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगा। परंतु एक नई बीमारी का भी योग बना हुआ है, जो कोई नई बीमारी आ सकती है जिससे लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। इन सबको देखते हुए 9 वर्ष का शुभारंभ भगवान विष्णु के श्री पूजा पाठ से करें। उनके श्री चरणों में पीला पुष्प चढ़ा करके शुरुआत करें। इससे क्या होगा कि आपका पूरा वर्ष बहुत अच्छा जाएगा। कुल मिलाकर के 2025 मिश्रित फल देने वाला है, ना बहुत अच्छा रहने वाला है और ना बहुत बुरा रहने वाला है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री राम।